टैरिफ्स, अ वर्ड दैट शेक्स ग्लोबल मार्केट्स। बट क्या होता है टैरिफ एंड what do they really mean for gold, for US markets and definitely for crypto? तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ टैरिफ्स एंड द टैक्स इम्पोज हुआ है ऑन गोल्ड, बिटकॉइन, वर्ल्ड मार्केट, यूएस मार्केट पे बेसिकली क्या असर पड़ेगा, जो टैरिफ और जो टैक्स इम्पोज हुए हैं, बिटकॉइन के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर टैरिफ्स। तो अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो टैरिफ्स आर द टैक्सेस विच इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट बेसिकली उनको यूज़ करती है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, रिटेलिएट इन ट्रेड वॉर्स और जनरेट रेवेन्यू। बट उनके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ठीक है, एंड वी विल सी कि हाउ दे कैन इम्पैक्ट द की मार्केट्स। बट बेसिकली मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको ये बता दिया कि टैरिफ जो है वो टैक्सेस हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जितना भी टैक्स इम्पोज हो रहा है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। एंड ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपने कल देखा होगा तो देर विल बी अ लिस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर आपको विद कंट्रीज़ आपको वो लिस्ट मिल जाएगी वैल्यू के साथ कि कितना टैक्स जो है वो इम्पोज हो रहा है ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। सबसे पहले हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं गोल्ड से, ठीक है। तो एज वी नो गोल्ड इज़ द क्लासिक सेफ हेवन एसेट, ठीक है। जब टैरिफ्स इंक्रीज होते हैं तो जो बेसिकली पूरे ग्लोब में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, अनिश्चितता बढ़ जाती है, कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है मार्केट में कि होगा क्या। लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है स्पेशली गोल्ड को। इससे ये होता है कि हायर डिमांड हो जाती है गोल्ड की। इट बेसिकली लीड्स टू हायर डिमांड फॉर गोल्ड एज अ हेज, ठीक है। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं दे ट्रेंड्स अप। तो अगर आप देखोगे जब से टैरिफ वाली बातें शुरू हुई हैं मार्केट में, तब से गोल्ड इज़ ओनली गोइंग अप। मुझे याद है कि गोल्ड यहाँ कहीं हुआ करता था कुछ टाइम पहले $2700 लेवल पे, एंड ऑलरेडी गोल्ड वहाँ से भी 20% अप आ चुका है जब से जो टैरिफ्स है दैट इज़ अराउंड इन द मार्केट्स, ठीक है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, गोल्ड की अपील और बढ़ती है। तो एनी हाउ जो गोल्ड है उसको फ़ायदा ही होता है टैरिफ से, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ टेंशन्स हुई थी, मेजर ट्रेड टेंशन्स, जैसे कि यूएस और चाइना की टैरिफ वॉर हुई थी 2018-19 में। उस समय जो गोल्ड है उसने एक हिस्टोरिकल सर्ज लिया था, ठीक है। काफ़ी बड़ा सर्ज आया था 18-19 में। अगर आप देखोगे तो दिस वॉज द सर्ज विच हैपेंड इन बैक इन बेसिकली 2018-19, एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे सर्ज अप और हो चुका है। तो क्या वो हिस्ट्री रिपीट करेगी, क्या ये ऑलरेडी एक रिपीट हो चुका है गोल्ड के प्राइस में? तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है ओवरऑल कि गोल्ड के प्राइसेस तो ऊपर ही जाने वाले हैं। गोल्ड में कोई बेसिकली एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ, तो टेक्निकली एक पुल बैक आ भी गया तो 2945 वगैरह तक आ जाए एंड देन इट विल गो अप। तो गोल्ड तो एनी हाउ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है टैरिफ का, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्ड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा फॉर यूएस मार्केट। जो टैरिफ्स हैं दे डोंट जस्ट सेट इंटरनेशनल ट्रेड बट दे ऑल्सो शेक अप द होल यूएस स्टॉक मार्केट। क्यों ऐसा होता है, मैं उससे कुछ आपको 2-3 रीज़न बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। हायर कॉस्ट फॉर बिजनेस रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो बेसिकली इम्पोर्ट्स पे जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ ले ऑफ्स वगैरह हों और ठीक है यूएस मार्केट्स में जॉब लॉसेस हो, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है, ठीक है। पोटेंशियल जॉब लॉसेस ड्यू टू कॉस्ट कटिंग की डेफिनेटली मान लो अब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो हर चीज़ में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, तो उससे ये होगा कि जॉब लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट पे। और कंज्यूमर प्राइस बेसिकली सीपीआई डेटा जो आता है वो राइज होता है, जिससे क्या होता है स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है। तो अगर आपको याद हो हमने बहुत सारे लाइव्स में डिस्कस किया है कि सीपीआई होता क्या है। कंज्यूमर पावर इंडेक्स इज द स्पेंडिंग पावर ऑफ जनता, है ना। तो क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस बढ़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब कंज्यूमर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो हम उतना ही खर्चे में कम माल पानी ले पाएंगे, है ना, कम सामान ले पाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है S&P 500 या फिर यू कैन से यूएस मार्केट पे, ठीक है। अगर जब टैरिफ डिस्प्यूट हुए थे तो S&P 500 बहुत ज़्यादा डिप हुआ था। तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कैसे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है जब बेसिकली ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ आती हैं, जब मार्केट में इतना बड़ा
पॉलिसी चेंज आता है, जब इतना बड़ा टैरिफ का जो न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पे। एंड यूएस मार्केट कोई उससे अलग नहीं है वर्ल्ड मार्केट से, तो ऑब्वियसली इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एंड बेसिकली टेक्निकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर S&P 500 वीकली में इस सपोर्ट के ऊपर है, बट मे बी देर आर चांसेस कि अब ये टैरिफ की न्यूज़ जब ऑलरेडी जब इम्पोज हो चुका है तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है S&P 500 में। तो अगेन वो अब हमें अगले वीक जब वीकली क्लोजिंग हो जाएगी टेक्निकली हमें तब पता चलेगा, बट बेसिकली फंडामेंटली पोटेंशियली मैंने आपको बता दिया कि टैरिफ कैसे शेकअप कर सकते हैं यूएस मार्केट को। उसके मैंने आपको 2-3 रीज़न बताए। CPI डेटा हो गया, आपका जॉब लॉसेस हो गए, फिर आपका हाई एयर कॉस्ट फॉर बिजनेस रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकती हैं ओवरऑल वर्ल्ड और यूएस मार्केट को। ठीक है, लास्ट में हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे क्रिप्टो को कि कैसे क्रिप्टो में थिंग्स कैन बिकम मोर इंटरेस्टिंग। अब क्रिप्टो पे एक डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्रिप्टो डजंट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू टैरिफ्स, बट देर आर डेफिनेटली इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि लेट्स से यूएस मार्केट डाउन जा रहा है तो डेफिनेटली अब टेक स्टॉक्स हैं तो बिटकॉइन भी डाउन जाना चाहिए, ठीक है। बट क्रिप्टो को आप एज अ हेज देख सकते हो, जैसे कि आप गोल्ड को भी एज अ हेज देखते हो कि जब बेसिकली पूरा मार्केट डाउन जाता है तो आप गोल्ड को एज अ हेज यूज़ करते हैं, गोल्ड आप एक्यूमुलेट करते हो, राइट। तो आपको बिटकॉइन को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दिस एनालिसिस इज ओनली अबाउट बिटकॉइन। यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स इथीरियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टैरिफ के आने से ये हो सकता है कि जो बिटकॉइन है उसका प्राइस सर्ज अप ही करे इन कमिंग टाइम, ठीक है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन कमिंग डेज और वीक्स, ठीक है, जो कि आपको बिटकॉइन में मिलेगी, ठीक है। इंक्रीज एडॉप्शन एज पीपल लुक फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल मार्केट में स्टॉक्स और ये सब गिर रहे होंगे तो लोग पीपल विल वाउच फॉर ऑल्टरनेटिव बेसिकली एसेट्स, जो कि बिटकॉइन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। अगर आप इसका एक बहुत बड़ा इंडेक्स बिटकॉइन डोमिनेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन डोमिनेंस एक अप ट्रेंड में है, एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस मेन रेजिस्टेंस इट इज़ लुकिंग टू गुड टू रीच दिस लेवल, ठीक है। तो देर हायर चांसेस कि जो पैसा है वो बिटकॉइन में फ्लो होता ही रहेगा एंड बिटकॉइन विल सर्ज अप इन कमिंग वीक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल कैपिटल फ्लाइट इनटू बिटकॉइन एज अ हेज यू कैन ट्रीट। बेसिकली जो मार्केट वॉलिटिलिटी स्पाइक्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी कि लेट्स से एक क्विक विक वगैरह आती है तो उसमें आपको बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज ओनली अबाउट बिटकॉइन। आई एम नॉट टेकिंग ऑल्ट कॉइन्स इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन से ऑब्वियसली पैसा निकलेगा। तो ऑल्ट कॉइन्स की मैं यहाँ पर कोई आपको वाउच नहीं करूँगा कि भैया ये ऑल्ट कॉइन ले लो 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, XYZ। बट मैं बिटकॉइन का आपको बता सकता हूँ कि इस टैरिफ से बिटकॉइन को तो फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में। तो आई होप आपको ये 3 बेसिकली मैंने गोल्ड, क्रिप्टो एंड यूएस मार्केट का जो भी मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इन तीनों मार्केट पे, आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर। बाकी कीप अटेंडिंग आवर लाइव जहाँ पे हम आपको ट्रेड्स देते हैं। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है फॉर ऑल द 3 मार्केट्स कि क्या हो सकता है इन कमिंग टाइम। क्या गोल्ड में एक पुल बैक आएगा या गोल्ड विल अगेन कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड। बिटकॉइन में क्या एक पोटेंशियल पुल बैक, लेट्स से क्या हम $69,000 $74,000 हिट कर सकते हैं। एंड यूएस मार्केट में क्या होगा, क्या SPX एक न्यू लो बनाने जा रहा है या SPX यहाँ से अब सपोर्ट बना के एक अप ट्रेंड में वापस शुरू हो जाएगा, या बुल मार्केट यहाँ से शुरू होगा या फिर एक बेयर मार्केट की स्टार्ट होगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपना जो भी आपका ओपिनियन है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।